सीता माता की कहानी। आदरणीय माताओं व मेरी प्यारी बहनों, बंधुओं, राम राम। आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं सीता माता द्वारा कही जाने वाली नित्य नेम की कहानी सुनाऊंगी। जब भगवान राम माँ सीता लक्ष्मण सहित वनवास में थे, तब सीता माता ने 12 वर्ष के लिए नित्य नेम की कहानी सुनने और सुनाने का नियम लिया था। आज हम इस वीडियो में वह कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का फोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी, श्री राम सुनते थे। एक दिन श्री राम जी को भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर पर देर हो जाएगी, मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का फोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। सास बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी माता का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वो पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं,
सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी सुन लो भाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, साल के पल राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम की माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी, कहानी कहने वाले के भी। जय माता। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।